आज का टॉपिक है आपका लुब्रिकेशन सिस्टम, जो कि स्पष्ट रूप से आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें डाला गया है। तो इसको शांति से पढ़ेंगे। लुब्रिकेशन जो सिस्टम होता है वो सबसे पहले तो लगाया ही क्यों जाता है, ऐसा गाड़ी के अंदर क्या है कि हमें लुब्रिकेशन करने की आवश्यकता होती है। जब कोई भी चीज आपस में घर्षण करेगी, चलेगी, तो उसके अंदर हीट पैदा होगी और हीट पैदा होने से क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने से उनके बीच में कुछ मार्जिन छोड़ा जाता है चलने के लिए। तो धीरे धीरे गर्म होकर वो जो मार्जिन है वो आपका समाप्त हो जाएगा और वो एक पुर्जा दूसरे के साथ में फंस जाएगा और चलना बंद कर देगा। तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें जो आपका लुब्रिकेशन है, इस सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि जो लुब्रिकेशन है वो कितने प्रकार से होता है। लुब्रिकेशन आपका दो प्रकार का होगा। एक होता है आपका फोर्स्ड विधि के द्वारा और एक होता है स्प्लैश विधि के द्वारा। फोर्स विधि का मतलब ये होता है कि जब आपका ऑयल पंप लगा होगा और वो ऑयल पंप नीचे से तेल को उठाएगा और फोर्स से उन पुर्जों के बीच में भेजेगा जो कि घर्षण कर रहे हैं। और स्प्लैश विधि का मतलब होता है नीचे से तेल को उठाएगा और ऊपर वाले पुर्जों को छींटे मारेगा तेल के, और वो छींटे वापस नीचे टैंक में आ जाएंगे और ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी। इसको बोलते हैं स्प्लैश विधि। जैसा कि जो इंजन है, इंजन के नीचे जो क्रैंक है, क्रैंक के साथ में जो लुब्रिकेशन होता है उसको बोलते हैं हम स्प्लैश विधि के द्वारा लुब्रिकेशन होना। लेकिन जो पार्ट गाड़ी के या इंजन के ऊपरी भाग में होते हैं, तो वहां तक इस ऑयल को पहुंचाने के लिए हमें किसी पंप की आवश्यकता होती है, किसी फोर्स की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे हम बोलते हैं फोर्स विधि। तो ये दो प्रकार की विधि थी आपकी, पहली एक स्प्लैश विधि थी और एक फोर्स विधि थी। अब बात करते हैं कि जो लुब्रिकेशन होता है उसके लिए हम किस किस चीज का प्रयोग करते हैं। जो लुब्रिकेशन होता है उसके लिए हम तीन चीजों का प्रयोग करते हैं या तीन टाइप के लुब्रिकेंट होते हैं। लुब्रिकेशन एक प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा हम इस गर्मी को या घर्षण को कम करेंगे, और लुब्रिकेंट वो पदार्थ होता है कि जिससे हम ये क्रिया करते हैं। तो वो सामान्य आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है सॉलिड, ग्रेफाइट और माइका। दूसरा आपका होता है सेमी सॉलिड, ग्रीस। और तीसरा होता है आपका लिक्विड, ऑयल। ये तीन प्रकार के आपके लुब्रिकेंट होते हैं जो कि इंजन में अलग अलग पार्ट में आवश्यकता के अनुसार डाले जाएंगे। अब बात करते हैं SAE 5W30। ये आपके सारे के सारे इंजन ऑयल है सॉरी ऑयल है, लेकिन हर जगह पे जब इसका हम यूज करते हैं तो उनका जो क्रिया करने का तरीका है वो अलग हो जाता है। वो कैसे होता है वो इस नंबर से पता लगता है आपको। SAE इसका मतलब है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, जो कि आपको ये बताएगा कि ये किस ग्रेड का तेल है। ये वो संस्था है। अब बात आती है 5W30। 5 का मतलब होता है मिनिमम टेम्परेचर, कि ये जो तेल है ये 5 डिग्री से स्टार्ट करेगा लुब्रिकेशन करना और 100 डिग्री तक एटलीस्ट करता रहेगा। W का मतलब होता है वेदर, मौसम। और 30 का मतलब होता है वेस्कोसिटी। वेस्कोसिटी का मतलब होता है इसका गाढ़ापन, कि जब हम किसी दो लिक्विड चीजों को लेते हैं और एक जगह पे दो बूंदे डालते हैं, ये यहाँ पे आके रुक गई और ये यहाँ पे आके रुकती है। जो जितना ऊपर या जो जितना कम दूरी तय करती है उसकी वेस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। जो जितना लंबा दूरी तय करती है उसकी वेस्कोसिटी उतनी ही कम होती है। तो अभी आपके सामने ये तीन है, 5W30, 5W40 और W90। ये जो इंजन ऑयल है ये आपका होता है पेट्रोल के लिए। पेट्रोल की जितनी भी गाड़ियां होंगी उनके अंदर आपका डलता है इंजन ऑयल SAE 5W30। जितनी भी आपकी डीजल की गाड़ियां होती हैं उसके अंदर डलता है W40। और जितना ये जो आपका है ये आपका गियर ऑयल और डिफरेंशियल ऑयल,
उनके लिए डलता है आपका W90। अब बात आती है कि इसमें यहाँ पे आपने देखा होगा 5 भी है, कहीं ये आपका होता है 10, कहीं होता है 15, कहीं होता है 20। तो ये जो सिस्टम है पीछे वाला जो आपका, ये तो वेस्कोसिटी है, ये आपका जो मौसम है या जो हमारा पर्यावरण है उस आधार पे हम उस व्हीकल को कहाँ यूज करते हैं, उस आधार पे हम इसको चुनते हैं। अगर बाय द वे आपकी गाड़ी सामान्य मौसम में चली हुई, जैसे दिल्ली चल रही है, तो यहाँ पे 15 और 20 तक भी आप डाल सकते हैं, 15W40 या 20W40 भी यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पहाड़ी इलाके में है, ठंडे इलाके में है, तो वहां पे आपको 0W40 या 5W40 ही डालना पड़ेगा। तो इस 5 का अर्थ ये होता है। और ये था आपका डिफरेंशियल ऑयल और गियर ऑयल, क्योंकि इसके अंदर जो पुर्जे हैं वो बारीक होते हैं, तो इसके लिए जो वेस्कोसिटी है इसकी कम रखी जाएगी। जबकि अगर हम बात करें गियर बॉक्स की, डिफरेंशियल की, तो उसके अंदर जो गियर हैं उनके अंदर बीच का जो मार्जिन है ये ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा फिर ज्यादा वेस्कोसिटी वाला तेल, क्योंकि अगर हमने इसमें बारीक वेस्कोसिटी वाला तेल डाल दिया तो वो इस पुर्जों के साथ लग के और नीचे चला जाएगा, जबकि एक दूसरे के साथ क्रिया नहीं करने देगा। तो इसलिए जैसे जैसे पुर्जे होते हैं वैसे वैसे आपका ग्रेड निश्चित होता रहता है। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, पेट्रोल के व्हीकल के अंदर W30, डीजल के अंदर W40, डिफरेंशियल ऑयल और गियर ऑयल, ये जो हो आपका ये होगा W90। तो ये 3 प्रकार का था आपका लिक्विड की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कि जो लुब्रिकेशन है वो कैसे होगा। एक तो मैंने बताया था आपको स्प्लैश विधि, एक बताया था आपको फोर्स विधि। स्प्लैश विधि के अंदर क्या होता है, इसके अंदर नोब लगी होती है और जब ये ऐसे घूमती हैं तो तेल को उठाती हैं और इनके ऊपर छींटे मारती हैं, तो यह कहलाएगी आपकी स्प्लैश विधि। और दूसरा था आपका फीड विधि या लिफ्ट विधि या प्रेशर विधि, जिसके अंदर आपका ऑयल पंप होता है, जैसा इसके अंदर दिखाया गया है ऑयल पंप। ऑयल पंप को कनेक्टिंग रोड के साथ जोड़ा जाता है, कनेक्टिंग रोड से ऑयल पंप चलेगा, यहां से ये तेल को उठाएगा, फिल्टर में डालेगा और यहां से विभिन्न पार्टों को लुब्रिकेशन के लिए भेजता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जब गाड़ी तेज चलेगी तो जो आपकी केम शाफ्ट है वो भी तेज होगी और जो आपका पंप है उसका रोटेशन भी इसके अनुसार ही बढ़ जाएगा। तो इसके अनुसार रोटेशन बढ़ने से क्या करेगा, ये जो ऑयल प्रेशर है उसको बढ़ा देगा। अगर कोई भी चीज बिना रुके कहीं से गुजर जाए तो वो लुब्रिकेशन नहीं करेगी। अब इस समस्या से बचने के लिए हमने इसके अंदर लगा दी ऑयल रिलीज वाल्व, जो कि 42 से 45 पौंड वर्ग प्रति इंच के प्रेशर के ऊपर डाली जाती है कि अगर इससे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ये जो वाल्व है ये ओपन हो जाएगी और कुछ तेल यहीं पे वापस गिर जाएगा और कुछ तेल वापस ऊपर चला जाएगा। इससे जो क्या होगा, जो आपका ऑयल प्रेशर है वो ऑयल प्रेशर मेंटेन होता है। जो ऑयल प्रेशर है वो 2 प्रकार से चलता है आपका, एक लो ऑयल प्रेशर और एक हाई ऑयल प्रेशर, और एक होता है आपका मीडियम, मेनली जो आपको कार्य के लिए चाहिए। अब बात करते हैं कि यदि आपकी गाड़ी के अंदर लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर का मतलब है कि तेल ऊपर तक ना जाए, तो ऊपरी भागों के अंदर लुब्रिकेशन नहीं होगा। हाई प्रेशर का मतलब होता है कि इतनी स्पीड से तेल इसके पास से गुजर जाए पुर्जे के कि वो घर्षण ही ना कर पाए, वो लुब्रिकेशन ही ना दे पाए। तो इसीलिए उन दोनों अवस्थाओं को सही करने के लिए हमें लगाना होता है ऑयल रिलीज वाल्व। इससे हम क्या करते हैं, उसका जो दबाव है उसको मेंटेन करते हैं। इसके साथ यहाँ पे लगा होता है एक ऑयल गेज। ऑयल गेज से हमें ये पता लगता है कि जो गाड़ी का इंजन ऑयल है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, कम है। तो अगर कम होता है तो फिर हम उसको चेक करके टॉप अप कर देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपका इंजन ऑयल कम हो तो उसके अंदर केवल वही तेल डालना जो कि आपने सर्विस टाइम पे डलवाया था। जैसे अगर आपने यहां डलवाया है 5W30,
तो अगली बार जब उसमें टॉप अप करें तो केवल 5W30 ही डालें, यहाँ पे 10W30, 15W30 का प्रयोग ना करें।